बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बिहार में एनडीए ने एक बार फिर महागठबंधन को पटखनी दे दी है और जेल से लालू यादव का खेल फेल हो गया है। एनडीए ने अपना स्पीकर बनवाकर विधानसभा में भी महागठबंधन को मात दे दी। बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। थोड़ी देर पहले हुए चुनाव में एनडीए को 126 वोट मिले हैं, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार को 114 वोट। चुनाव में भी एनडीए ने 125 सीटें जीती थी। इससे पहले लालू यादव का ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें वो बीजेपी विधायक ललन पासवान को मंत्री पद का ऑफर दे रहे थे। और डिप्टी सीएम इस वक्त क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। उनके इस व्यवहार की निंदा करते हैं और विगत आधे शतक से जो परंपरा थी उसको भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। हम सबों ने सभी जो सदन के अंदर जितने प्रतिपक्ष के अलग अलग दलों के नेता हैं, सबों से दूरभाष पर हमने आग्रह किया कि जो परंपरा चली आ रही है, जनादेश भी बहुत स्पष्ट है, क्या परिणाम होना है वो भी स्पष्ट है, तो एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन इन्होंने सदन का जो यह सत्र है उस सत्र में इस तरह के संदेश को देने का काम नहीं किया, करना चाहिए था, अपेक्षा थी। दूसरी बात कि खास करके माननीय अध्यक्ष के चुनाव में एक महादलित प्रथम बार नवनिर्वाचित हमारे सम्माननीय विधायक ललन पासवान जी को श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जेल से उन्हें प्रलोभन देना, धमकी देना, सरकार गिरेगी तो फिर हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, यह तो एक लोकतंत्र की हत्या है। उसके नेता जितनी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बात करते हैं, आज मैं सदन में सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष की बातों को, लेकिन जिस प्रकार से उनके परिवार के उनके पिताजी या पूर्व मुख्यमंत्री और उसी दल के वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह का वो धमकी देना दूरभाष पर, एक तो खुल्ला कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। खैर, कानून का उल्लंघन करना उनका अभ्यास है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी निंदा करते हैं। और झारखंड सरकार से हम मांग भी करेंगे। सरकार को लीगल एक्शन लेगी आपकी सरकार? नहीं, बोलने दीजिए ना। और यह जो फोन हुआ है ये झारखंड से हुआ है, इसलिए झारखंड सरकार से हम सब आग्रह करेंगे कि इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको करे। आपको लगता है कि झारखंड सरकार कोई एक्शन लेगी जिस तरीके से? लालू यादव का खेल भले ही फेल हो गया हो, लेकिन उनका ऑडियो बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा रहा है। टेप में लालू बीजेपी विधायक ललन पासवान को मंत्री पद के बदले महागठबंधन के पक्ष में पाला बदलने को कह रहे हैं। ललन पासवान पीर 35 से बीजेपी विधायक हैं। लालू ने फोन पर ललन पासवान से कहा कि वो कोरोना का बहाना बनाकर आज विधानसभा की कार्यवाही में ना जाएं, बदले में उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि आरजेडी ने लालू यादव के ऑडियो टेप को भी फर्जी बताया है। पासवान की बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। लालू यादव ने जिस विधायक ललन पासवान को फोन कर मंत्री पद का ऑफर दिया था, वो भी आज कैमरे के सामने आए हैं। इंडिया टीवी से बात करते हुए ललन पासवान ने कहा कि लालू ने उन्हें फोन कर एनडीए के खिलाफ वोट करने को कहा था। लालू यादव ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन किया था। क्या कहा था फोन में ललन जी आपको लालू जी ने?
मुझे तो लगा कि जिस तरह से सभी ने बधाई दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों बधाई दिया था विधायक बनने पर। मैं इंजीनियर हूँ, पॉलिटिक्स में आया था, तो मेरे लिए तो एक नई चीज़ थी। तो मैं पिछले 20% संघर्ष। आप कहाँ पर थे? उसे हम अपने माननीय नेता सुशील मोदी जी के आवास पर ही थे, वहाँ पर हम 5 नंबर में थे, वहीं पर थे। उनका फ़ोन आया, तो एक्चुअली मेरे पीए ने फ़ोन उठाया था और पीए ने कहा कि लालू यादव का फ़ोन है। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मैंने राजद सुप्रीमो लालू यादव का फ़ोन है। हमने पूछा पूछो कहाँ से फ़ोन है, तो उनका रांची से। तो मुझे लग गया कि वही है। तो उन्होंने कहा कि बधाई दिया, मैंने प्रणाम किया। अपने स्वभाव बस बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो उनका चरण स्पर्श भी फ़ोन पर ही किया। उन्होंने खुश रहने का भी आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगा कि जिस तरह सबों ने बधाई दी, भी मुझे बधाई दे रहे। गरीब का बेटा बना है, एक साधारण आदमी एमएलए बना है। लेकिन जब उन्होंने प्रस्ताव रखना शुरू किया तब फिर आप चौंक गए होंगे। शॉक्ड हो गया, मैं आश्चर्यचकित था कि कोई व्यक्ति जेल में रहकर फ़ोन से कैसे बात कर सकता है और कैसे कह सकता है कल स्पीकर का चुनाव है, पार्टी के साथ गद्दारी करो, गिरा दो, हम सरकार बनाएंगे, तुमको मंत्री बनाएंगे। प्रलोभन कैसे दे सकते हैं, एक एमएलए को दे सकते हैं। ये तो मैं शौक था। और सबसे बड़ी शौक था कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। जिस लोकतंत्र ने लालू यादव बनाया, अगर इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होता तो लालू प्रसाद को कौन जानने वाला था? पहले से कोई परिचय उनसे, लालू जी से कभी कोई मुलाकात? कोई परिचय नहीं रहा। उसके बाद भी उन्होंने फोन लगाकर सीधे कह दिया? हाँ, सीधे कह दिया। और वहीं सुशील मोदी थे, तो जाहिर है उन्होंने पूछा भी होगा, आपने उनको तुरंत जानकारी दी? तुरंत में हमारे नेता है, जानकारी देना है तो हमारे नेता है, हमने तुरंत वहीं थे ही हम, तो उनको जानकारी दिया। और संजोग से हमारे पीए ने बताया कि सर वो ना हम परमानेंट जो है ना रिकॉर्ड मोड में मोबाइल को डालें। एक्चुअली हमारे पीए रिसीव करते हैं, क्षेत्र से काफ़ी फ़ोन आता है, देखना पड़ता है, सारा नोट करना पड़ता है, तो उनका ऑडियो भी निकल। फिर आपने उसी नंबर से बात करवाई सुशील मोदी? हाँ, मैंने बताया कि किस नंबर से फ़ोन आया था। हमारे माननीय नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने फ़ोन किया, उनको उसी नंबर से। संजोग था कि वो उन्होंने खुद उठा लिया। अच्छा, उन्होंने खुद उठा लिया। फिर इस तरह बात है। उनसे बातचीत में फिर क्या कहा? नहीं, बातचीत अब उनसे बातचीत को मैं नहीं बता सकता। ठीक है, आप बताइए, क्या अब आगे कोई आप लोग शिकायत भी कर रहे हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, कोई सामूहिक निर्णय होता है। पार्टी फोरम में रखा गया है, पार्टी के नेता लोग इस पर विमर्श कर रहे हैं। जो भी सामूहिक निर्णय होगा, जो पार्टी का निर्णय, वो निर्णय के साथ रहेंगे। और ये तो गलत है। और दूसरे विधायकों को भी आपको लगता है क्या फोन जा रहा है? विधायकों को फोन गया होगा, मैं नहीं, ऐसा जो उनका एटीट्यूड था, मैं कह सकता हूँ कि उनको कई विधायकों को फोन आया होगा और मामला और सब विधायक का बाहर नहीं आ सकता। थोड़े घबरा गए थे, मैं आपकी जो आवाज़ सुन रहा हूँ उसमें थोड़ी घबराहट दिख रही है। तो शौक था, मैं तो काफ़ी शुरू में पूरा मैं रोमांचित हो गया। मुझे अच्छा लगा कि एक विरोधी दल के नेता, एक सुप्रीमो, हमको बधाई देने के लिए फ़ोन किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी किए थे। लेकिन जब उन्होंने कहा गिरा दो, ये मैं शौक था कि कैसे कोई इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किसी को सीधे तौर पर कैसे कह सकता है, कैसे कोई पार्टी से गद्दारी करने के लिए कह सकते हैं। मैं शौक था, काफ़ी शौक था। आप बने रहे हमारे साथ। अब से थोड़ी देर बाद देखिए आज का वायरल।